औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन लेक्चर्स बाय कासिम बिन सज्जाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और वो टॉपिक ये है कि क्या नए जो वकला साहबान हैं उनके लिए कानून कितना आसान है और कितना मुश्किल है, और उनको लॉ डाइजेस्ट पढ़ते हुए कितने मसाइल पेश आते हैं। काफ़ी सारे दोस्तों ने, बहनों ने, भाइयों ने ये मुझे मैसेजेस इनबॉक्स किए थे और उनकी गुजारिश और हुक्म के मुताबिक मैं ख़ास तौर पर ये लेक्चर दे रहा हूँ कि लॉ डाइजेस्ट को कैसे पढ़ा जाता है। यू कैन नॉट बिकम अ गुड लॉयर विदाउट लर्निंग एंड अपडेटिंग द लॉज ऑफ योर कंट्री एंड आइदर also the laws of the other related countries which are most common for the enactment of the laws। ख़ास तौर पर पाकिस्तान एक कॉमनवेल्थ का एक कंट्री है, और जैसे कि आप तमाम वकला साहबान और तमाम दोस्तों को ये पता है कि ये हमारे तमाम जो कवानीन हैं वो ब्रिटिश लॉ से ही डिराइव किए गए थे, और इस वक्त क्योंकि तमाम जो लॉज़ हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, तो इस वजह से तो आपको ख़ास तौर पे पता होना चाहिए कि लॉ के क्या अपडेट्स हैं। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है, और पाकिस्तान में बहुत सारे डाइजेस्ट ऐसे हैं जिनको पढ़कर आप अपडेट हो सकते हैं, और अपडेट होने की वजह से आप बहुत ही जल्द एक अच्छे कानूनदान बन सकते हैं। आज से तकरीबन 15 साल पहले जब मैंने इस प्रोफेशन में अपना कदम रखा तो मैं ख़ास तौर पे एक जुनून के साथ मैंने किताबें पढ़नी शुरू की, और मुझे ये कहा गया कि अगर आप कानून जल्द समझना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू गेट अ शॉर्टकट टू द सक्सेस, देन यू शुड लर्न द लॉज एंड आल्सो लर्न द डाइजेस्ट। तो डाइजेस्ट पढ़ने की मैंने कोशिश की, और मुझे याद है कि मैं 10-12 घंटे शौक़ के साथ पूरे डाइजेस्ट को ख़त्म करने की कोशिश करता था। तो मुझे एक विजन मिल गया। तो ये लेक्चर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन को क्लिक करना ज़रूर कीजिएगा ताकि वो तमाम वीडियोस आप तक बेल आइकॉन के ज़रिए पहुंच सकें। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से डाइजेस्ट हैं। इस पे ख़ास तौर पे पहले दो जो डाइजेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ इनको थोड़ा अलग तरीके से समझना है, और बाकी जो डाइजेस्ट हैं उनको अलहदा। इस पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है। मैं आज से तकरीबन 15 साल पीछे जाकर बैठने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस वक्त ये किताबें मैंने देखी थी तो मुझे समझ नहीं आया करती थी, और हमारे जो सीनियर साहबान जब कहा करते थे कि PLJ 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज फलां, तो मैं बड़ा परेशान हुआ करता था, ये क्या क्या है, क्यों है, कैसे समझ नहीं आती थी। फिर मैंने वो बुक्स लगवाई, और बुक्स लगवाने के बाद थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया। तो मैं आज आपको सबसे पहले ट्रिक ये बता रहा हूँ कि PLJ और PLD इन दोनों को आपने अलग तरीके से समझना है, और इसके अलावा जो दूसरे डाइजेस्ट हैं उनको दूसरे तरीके से समझना है। PLD पाकिस्तान लॉ डिसीजंस, और PLJ पाकिस्तान लॉ जनरल। अगर आप वकील बन चुके हैं तो आपके लाइसेंस के साथ आपको पहले साल मेरा ख्याल है PLJ का पूरा एक सेट आपको मिलेगा, और उसको देखकर ही आप परेशान हो जाएंगे। साथ ही एक मेजर एक्ट भी होगा, मेजर एक्ट को भी हम डिस्कस करेंगे कि मेजर एक्ट क्या होता है। इसके बाद इसको हम अलग डिस्कस करेंगे, इसका एक तरीक़ाकार डिफरेंट है, और बाकी जो डाइजेस्ट हैं उनको एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। CLC सिविल लॉ केसेस, ये ख़ास तौर पे सिविल के केसेस के बारे में है। CLC के बारे में आप जहन में रख लें, जब भी ये कोटेशन आप हाई कोर्ट में कहीं पर बैठे हुए हैं तो ये कोटेशन आई है कि CLC, दिस मीन्स दैट दिस केस द साइटेशन इज़ related to the civil cases. No one can say that any citation is cited regarding the criminal case in CLC। इसी तरह इसका जो ओपोनेंट है वो है क्रिमिनल लॉ जनरल, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल। पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल में हमेशा सिर्फ क्रिमिनल केसेस होंगे। क्रिमिनल केसेस के बारे में आप बखूबी जानते हैं कि सिविल केसेस क्या होते हैं और क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं। तो अगर आप सिविल लॉयर हैं तो आपको CLC ज़रूर लगानी चाहिए, और क्रिमिनल लॉयर हैं तो ये पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल इसको करना चाहिए। इसके बाद है MLD में तमाम मिक्स केसेस होते हैं, और मुख्तलिफ हाई कोर्ट के भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी होते हैं। और फिर है SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के केसेस होते हैं।
अगर आपने साइटेशन हाई कोर्ट की लेनी है और SCMR पढ़ रहे हैं तो फिर आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की जो भी साइटेशन होगी वो लेटेस्ट अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो वो आपको PLJ, PLD और SCMR में ख़ास तौर पे मिल सकती हैं। CLC में भी मिल सकती हैं, CLC में भी मिक्सचर होता है। इसके अलावा YLR भी बहुत अच्छा एक डाइजेस्ट है जिसमें भी तमाम केसेस जो हैं उसका साइटेशन साथ दी होती है और तमाम केसेस हर जगह के यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इस तरह ये तकरीबन 7 डाइजेस्ट का मैंने चूज़ किया है और इनको चूज़ करने के बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केसेस किस तरह, अगर आप सुनते हैं 2020 PLJ और फिर उसके साथ पेज, तो फिर आप ये समझें कि 2020 ईयर है, उसके साथ बुक का नाम है। वैसे आम तौर पे जो ये गलत आम है, असल तरीका है सबसे पहले डाइजेस्ट का नाम, सबसे पहले डाइजेस्ट का नाम होगा। आम तौर पे उल्टा भी इसको पढ़ लिया जाता है कि ईयर पहले कर दिया जाता है, लेकिन सबसे पहले जो अकॉर्डिंग टू द लॉ जो होता है पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जनरल PCRLJ 2020, उसके बाद आएगा पेज 120. This means that that citation is in the digest of Pakistan Criminal Law Journal in the year of 2020 and it is present on the page of 120. तो दिस इज़ द मेन थिंग। ये अब आपको मैं बता रहा हूँ उन लॉ डाइजेस्ट का PLJ और PLD से हटकर। अब ये ख़ास तौर पे मैं लेता हूँ MLD, ये मेरे सामने मौजूद है, इस शेप में ये होगी MLD। और MLD जब आपके सामने आए तो आपने इसका मंथली लॉ डाइजेस्ट है, ये तकरीबन मंथली आते हैं और आपको तकरीबन ये 7 बुक्स लगानी चाहिए। मैंने तो इसके अलावा भी लगाई हुई हैं। ये तकरीबन आपका 1700-1800 रुपये लग सकता है और इससे आप सीखेंगे कि वाकई क्या फ़र्क है और किस तरह आपको कानून समझना चाहिए। ये आ गया MLD। इसके साथ ये PCRLJ है। PCRLJ में भी इसी तरह तमाम क्रिमिनल लॉ केसेस होंगे। इसके साथ ये CLC है। CLC में भी सिर्फ सिविल लॉ केसेस होंगे और आपको पता चल सकेगा कि किस तरीके से इसको डील करना है। ये है YLR। YLR भी एक बहुत ही कामयाब डाइजेस्ट है और इससे आप बहुत ही, इसकी साइटेशंस जो हैं बहुत ही रिलेटेड हैं और इन सब 7-8 में कोई गलतियां मेरा ख्याल है नहीं हुआ करती और आप इससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा SCMR सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, इसमें भी इसी तरह तमाम साइटेशंस मौजूद हैं। मैं, आप परेशान ना हो, मैं आपको एक और चीज़ भी बताता हूँ जिससे आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि किस तरीके से सबसे पहले आपने डील करना है और पढ़ना कैसे है। मैं इसको तमाम ब्रीफ के साथ आहिस्ता आहिस्ता लेकर चल रहा हूँ। इसके बाद PLJ और PLD ये आ गए। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले जब पेज खोलते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है नॉमिनल इंडेक्स। ये होता है नॉमिनल इंडेक्स। अगर आप इसको जूम करके देखें, नॉमिनल इंडेक्स में जितने केसेस होते हैं उनका नाम के ज़रिए उनकी रिप्रेजेंटेशन होती है और आगे पेज लिखे होते हैं। ये इस वजह से होता है कि अगर आप ये समझें कि अगर आपने कोई केस आपकी नज़र में आया कि फ़लाँ केस का डिसीजन हुआ है क्या, तो आपको उसका टाइटल पता है तो आप नॉमिनल इंडेक्स में 1-2 पेजेस पर ही चेक कर लेंगे कि इस केस का फ़ैसला हुआ है कि नहीं हुआ। आगे आ जाता है कंटेंट्स। इस चीज़ को समझने में मुझे 10 साल लगे और मैं आज आपको 5 मिनट में बताने वाला हूँ। और आज के बाद कम से कम आपको डाइजेस्ट से अथॉरिटी ढूंढना और डाइजेस्ट को समझने में इंशाल्लाह कोई मसला पैदा नहीं रहेगा।
अगर इंडिया के दोस्त सुन रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि वो अपना खुसूसी टाइम देते हैं। तो अगर आपके चैनल जो डाइजेस्ट हैं वो तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन तकरीबन इसका फॉर्मेट एक किस्म का है। उसके बाद कंटेंट्स होते हैं आपके भी और हमारे पाकिस्तान के भी। अब यहाँ पर ये कंटेंट्स क्या होते हैं, इसमें अगर आप 3 रिसाले पढ़ लें, 3, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि 3 रिसाले पढ़ लें, यू विल बी अ ग्रेट लॉयर। उसको सारा पढ़ लें, शुरू में मुश्किलात ज़रूर आएंगी, फिर ये आपको परेशानी नहीं होगी। एक जितने लॉज हैं ये 2 या 3 पेजेस पर आकर ख़त्म हो रहे हैं। देखें कंटेंट्स हैं। सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस को कैसे डिलीवर किया जाता है, इसके बारे में अथॉरिटीज़ होती हैं। अब ये ABC से जो लॉज है ना, उसके अंदाज से ये लिखे हुए हैं, ये कंटेंट है यहाँ के। इसको आगे लेकर हमने जाना है। फिर अब मिसाल करें, अब यहाँ पर ये है PLD 2018 का पहला शुमारा। इसमें कंटेंट्स में लिखा हुआ है एंटी टेररिज्म एक्ट, प्रीएम्बल, सेक्शन 6, सेक्शन 7, AE वगैरह। अब ये एंटी टेररिज्म एक्ट के मुताबिक आगे लिखा हुआ है पेज 6। सॉरी, मैं असल में कोई कंप्यूटर पर इतनी दस्तरस नहीं रखता कि मैं इसका कोई प्रिंट भी आपको दिखा सकता, तो सॉरी फॉर दैट। तो आप ये देख लें, इस तरह है कि ये एंटी टेररिज्म एक्ट है। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत आप पेज 6 है, पेज 6 की वजह से आप एंटी टेररिज्म एक्ट के बारे में जितने कवानीन हैं वो पेज 6 पर है। अब हम जा रहे हैं पेज 6 पर। ये हम पेज 6 पर आए और एंटी टेररिज्म एक्ट पर आ गए। एंटी टेररिज्म एक्ट पर जब हम पहुँचे, ठीक है, एंटी टेररिज्म एक्ट पर जब हम पहुँचे, यहाँ पर सेक्शन 6 लिखा हुआ है, प्रीएम्बल, और एंटी टेररिज्म एक्ट के बारे में जितनी अथॉरिटीज़ मौजूद थीं वो यहाँ पर लिख दी है। पेज 6 से लेकर ये पेज 9 तक इस शुमारे में एंटी टेररिज्म एक्ट के बारे में जितनी अथॉरिटी थी वो यहाँ पर लिख दी गई। अब क्या हुआ, अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर अथॉरिटीज़, एक ये है सेक्शन 6 के बारे में, ये भी सेक्शन 6 के बारे में एक फ़ैसला आया, ये भी सेक्शन 6 के बारे में। अब उसमें क्या किया, अब ये कौन सा रिसाला है, पाकिस्तान लॉ डिसीजन, कौन से ईयर का है, 2018। 18 के बाद अब हमने साइड करना है कि ये कौन से पेज पर मौजूद है, कौन से पेज पर मौजूद है। तो ये SC लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, आगे है 178। दिस इज़ द शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट गिवन इन एंटी टेररिज्म एक्ट एट पेज 6। पेज 6 पर आए तो पेज 6 पर एंटी टेररिज्म एक्ट की तमाम अथॉरिटीज़ मौजूद थी। अब उसने हमें बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट 178 में मौजूद है, ये भी उसी की 178 ही है, और ये भी 178 है, और एक और अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट 351। अब आपसे पहले मैंने ये गुजारिश की थी कि कहीं कहीं पर प्रॉब्लम सिर्फ ये आते हैं, जो मुझे परेशानी हुई थी, कहीं पर ये सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ करता था, कहीं पेशावर लिखा होता था, कहीं लाहौर लिखा होता था, कहीं फेडरल शरीयत कोर्ट होता था, कहीं पर हाई कोर्ट, कहीं पर सुप्रीम कोर्ट, और कहीं पर कुछ भी नहीं। तो दैट वाज द क्वेश्चन फॉर मी बीइंग अ बिगिनर ऑफ द लॉयर, दैट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद दिस, दैट एवरीथिंग हैज़ बीन mentioned in a different way in each digest. What is the problem with that, and what I have to do for learning the right thing from them? So that was the problem for me, and I think you are facing the same problem.
And I told you that firstly you keep in your mind that two digests, namely PLD and PLJ, are different from each other, from others. इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है, ये बड़े रिसाले हैं, इसमें जो डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट के हैं वो SC लिखा होता है, जो लाहौर के हैं वो लाहौर लिखा होता है, जो पेशावर के होते हैं वहाँ पेशावर लिखा होता है, जो फेडरल शरीयत कोर्ट के होते हैं उसमें आ जाते हैं। यहाँ मैगज़ीन सेक्शन भी है इन दो में। तो यू लॉयर्स हु आर बिगिनिंग टू लर्न फ्रॉम लॉ शुड ऑल्सो गेट a beautiful time from these two digests at least। PLJ और PLD को आप ज़रूर पढ़ें, पूरा पढ़ने की। इन 3-4 रिसालों को आप एक माह बैठ के ना ऐसे जैसे पी जाते हैं ना, वो आप पी लें, इसको आम ज़बान में कहते हैं कि इनको पढ़ें, इतना पढ़ें कि आपको इसकी समझ आ जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब आप पेज 6 पर गए थे। पेज 6 पर जाने के बाद आपने यहाँ देखा सुप्रीम कोर्ट 178 लिखा हुआ है। अब आप आगे जाएंगे, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट होता है PLD और PLJ में। ये प्रॉब्लम है, अगर आप इसको ही समझ आ गई तो बाकी रिसालों की भी समझ आ जाएगी। जब ये इंडेक्स ख़त्म होगा, कौन सा वाला? कंटेंट्स वाला। ये कंटेंट थे। इसी तरह आगे मुख्तलिफ लॉज आए। इस लॉ में अगर आप देखें कंपनीज ऑर्डिनेंस आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आ गया, इसके अलावा कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स, ये शराब इसका अपना नारकोटिक्स का जिसमें चर्स, अफीम और हेरोइन वगैरह के FIRs होती हैं, और इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आ गया, कस्टम्स वगैरह आ गए। इस तरह आगे आने के बाद ये ख़त्म हो जाता है इसका इंडेक्स। 98 पेज पर आकर ये तमाम जो लॉज हैं, कंपोजिट कंटेंट्स मीन दे आर द कंपोजिट लॉज, एंड इन ईच सेक्शन ऑफ द कंटेंट अ लॉट ऑफ अथॉरिटीज़ आर ऑलवेज प्रेजेंट। अब मिसाल के तौर पर हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। ये ज़रूर आप अगर आपको मेरी यहाँ बुक नज़र नहीं भी आ रही तो जब आप खोलेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का कंटेंट में आप जाएंगे, इसका पेज नज़र आएगा आपको। आप वो खोल लें, यहाँ पर 21 है, तो 21 पे हम जाते हैं। ट्वेंटी वन पर हम पहुँचे तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देखे मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम जो आर्टिकल्स हैं, सेक्शन 4, सेक्शन 9 वगैरह, आगे आप देखेंगे कि उसके आगे लिखा होगा सुप्रीम कोर्ट 845। यहाँ से आपको अथॉरिटी मिल रही है। अगर आप इस सुप्रीम कोर्ट के 845 पेज पर जाएंगे तो वहाँ पर वो क्लियर कट सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो इस तरह ये क्या अथॉरिटी हुई, यहाँ पर पेज लिखा है सुप्रीम कोर्ट 845। दिस मीन्स दैट इट इज़ PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज 845। तो क्या हुआ, पाकिस्तान लॉ डिसीजन की बुक में जो 2018 का एडिशन है उसके सुप्रीम कोर्ट के सेक्शन का पेज 845 और होगा, लाहौर के सेक्शन का 845 और होगा, पेशावर के 845 पेज और होगा। इस तरह कभी आप इंटरमिंगल ना होइएगा। जब सुप्रीम कोर्ट है तो आपने सुप्रीम कोर्ट ही को पकड़ना है और सुप्रीम कोर्ट का अलहदा। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम भी है, यह आपको लेक्चर बार बार मेरे ख्याल 2-3 दफ़ा सुनना पड़ेगा तब आपको समझ आएगी। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम जो परेशानी मेरे वकला साहबान को होती है और मुझे हुआ करती थी, मेरे पास वो जो रिसाले आए पर मंथ वाले वो तो मैंने पढ़ लिए, उसमें मुझे थोड़ी बहुत समझ भी आ गई, लेकिन जब ये बुक बाइंडिंग होकर आई इसकी मुझे समझ ना आई। मैं बड़ा परेशान मुझे PLJ और PLD
ने ही किया था और किसी ने इतना नहीं किया। वो किस वजह से किया कि उस बुक में हर मंथ में सुप्रीम कोर्ट के, लाहौर के, कराची के, पेशावर के, कोयटा के, फेडरल शरीयत कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह के हर किसी के अलग डिसीजन पर मंथ हुआ करते थे। हर मंथ में इसी तरह हम कंटेंट को पढ़ा करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल प्रोसीजर, मैंने उस वक्त क्रिमिनल स्टार्ट की थी, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पाकिस्तान पीनल कोड और इसके अलावा जो क्रिमिनल एनेक्टमेंट होती कंटेंट में देख लिया करते थे। और उसके बाद उसका पेज का जो सेक्शन है उस पेज पर जाते, उस पेज पर देखकर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जितनी अथॉरिटीज़ होती वो थोड़ी नोट कर लेती है रजिस्टर में, और उससे हम सीखना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। साल के बाद जब मैंने बाइंडिंग कराई, बाइंडिंग कराने के बाद जब वो बुक्स पे आए तो मेरा तो बिल्कुल दिमाग ख़राब हो गया। मैं तो बहुत परेशान हुआ। उसमें तो ये हुआ करता था कि एक साथ डिसीजन होते थे 2-3 सुप्रीम कोर्ट के, 2-3 कराची के, 2 लाहौर के। अब यहाँ पर तो बुक्स जब मेरे पास आई तो ये आप ख़ास तौर पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट नज़र आ रहा है आपको कि यहाँ पर सेक्शन चेंज होकर आए और बुक्स अलहदा होकर आई। अब उन्होंने क्या किया, पहले तो एक पूरी बुक हुआ करती थी, एक कंपोजिट किताब थी जो पर मंथ आती थी, एक पहले महीने से 12वें महीने तक। अब उन्होंने चेंज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जितने डिसीजंस हैं उनको एक ही बुक में कर दिया। सिंपल इज दैट। अब जब आप PLD और PLJ को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट कौन से ईयर की, 2018 की। तो साथ ही आपके दूसरी किताब भी खड़ी होगी जो क्रिमिनल साइटेशन, ख़ास तौर पे क्रिमिनल के बारे में हो सकती है। जिस तरह ये थोड़ा सा इसको अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ये बुक्स लगी हुई हैं और तकरीबन ये 12 बुक्स पर ईयर की ये 12 बुक्स हुई, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट की हुई। फिर उसके बाद आपको ये नज़र आई, सुप्रीम कोर्ट के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट की दो हिस्से आ गए। फिर उसके बाद क्रिमिनल साइटेशन आई, क्रिमिनल साइटेशन फेडरल शरीयत कोर्ट आई। फिर उसके बाद लाहौर आया, फिर कराची एंड पेशावर की एक साथ बुक आई। फिर सुप्रीम कोर्ट SCE, उसके अलावा TRC, फेडरल स्टैचूट्स जो नए कवानीन, ये मैं आपको ख़ास तौर पे बताता हूँ। और किसी बुक्स में जो नए लॉज होते हैं वो PLG और PLD में फेडरल स्टैचूट्स में शामिल होते हैं। तो यहाँ पर फेडरल स्टैचूट्स और पंजाब स्टैचूट्स जो भी चेंज होते हैं वो PLG और PLD के हर माह में वहाँ पर एनेक्टमेंट होती है और उसको शो किया जाता है। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट की आ गई। तो प्रॉब्लम क्या, कभी कभी ये भी हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया और मैगज़ीन, सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अथॉरिटीज़ भी ख़ास तौर पे जो जजेस साहबान हैं कोई अच्छी रेलिवेंट लॉज बताते हैं तो वहाँ उनका भी डिसीजन साथ ही आ जाया करता है। तो इस तरह ये बात भी सामने आ गई कि किस तरीके से आप इस चीज़ को टैकल करेंगे। अब आते हैं सिंपली YLR, मतलब बाकी जो 5 रिसाले हैं एक तरह के ही होते हैं। इसमें एक थोड़ा सा एक और प्रॉब्लम भी है कि कहीं पर नोट्स आपको नज़र आएगा YLR 2018 नोट इतना, ये जो होते हैं नोट्स की सूरत में होते हैं। इसमें जो कंटेंट्स होता है, कंटेंट के बाद जिस तरह स्टार्ट में हर मैगज़ीन में होता है तो उसमें वो जो बुक्स पूरी डिटेल डिसीजन नहीं होता, उसका सिनॉप्सिस किस्म का होता है नोट्स का, जिस तरह सब्जेक्ट इंडेक्स यहाँ पर था। तो यहाँ पर वो नोट्स की सूरत में आपको हर बुक के एंड में वो नोट्स भी मिल जाया करेंगे और वो आप क्लियर कट। अब आपको मैं समराइज़ कर रहा हूँ कि आप जब भी बग़ैर बाइंडिंग वाली बुक पढ़ते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंट अंदाज से, क्योंकि जब वो बाइंडिंग करते हैं तो बाइंडिंग में सब्जेक्ट इंडेक्स और जैसे कंटेंट है, अब कंटेंट तमाम सारा उठाकर वो शुरू में डाल देंगे। अब वो कंटेंट है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वगैरह वगैरह, सारा कंटेंट आपका एक साथ आ जाएगा। क्रिमिनल का क्रिमिनल वाले में चला जाएगा, सिविल का सिविल वाले में चला जाएगा, और इस तरह जो चीज़ जहाँ होगी वो वहीं आकर
फिक्स हो जाया करेगी। तो आपको तमाम बुक्स नहीं देखनी पड़ेंगी अगर आप पीएलजी और पीएलडी में आ रहे हैं। अगर आप सिंपली सीएलसी में आ रहे हैं तो सीएलसी में क्या होगा, सीएलसी का मैं आपको हवाला देता हूँ, ये है सीएलसी। इसको अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले सिविल लॉ केसेस और उसके बाद ईयर 2018 के बाद इसमें सिंपल पेज होगा। इसमें ये चीज़ नहीं होगी कि ये कौन सा सफ़ा है, कौन सी लाहौर की है, कराची की है या कहाँ की है। इसमें क्लियर कट आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, जो पेज आप ढूंढेंगे वो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो दिस मीन्स दैट द न्यू beginners, the person, the people, the lawyers, my brothers and sisters who are coming in this profession after passing their LLB 3 year or 5 years and after getting LLM or barristery, you have to be very professional while reading all the facts of the law notes, and you have to give your precious time to these digests for understanding. समझना सबसे पहले ज़रूरी है, उसके बाद कानून सीखना तो बात की बात है। पहले तो आप समझें इसको कि इसमें अथॉरिटी ढूंढनी कैसे है और अथॉरिटी कहाँ पर मौजूद होती है। कभी कोर्ट ने आपको कहा अथॉरिटी दे, तो आपको ढूंढते ढूंढते एक बुक्स आपके पास पड़ी होंगी, लेकिन आप बुक को सॉर्ट आउट नहीं ना कर सकें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए आप जो 5 रिसाले और हैं, ख़ास तौर पे YLR, SCMR, PCRLJ, MLD और CLC, इनको इजीली इनके स्टार्ट में इनका जो डाइजेस्ट का नाम है, उसके बाद ईयर होता है, उसके बाद पेज है और डायरेक्ट आप उस पर पहुँच जाएंगे। इसके बाद एक और अहम बात वो क्या है, वो ये है कि आप, ये बात आपको मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसका कंपैरिजन ज़रूर कीजिएगा, जो रिसाले आम पर आपके हाथ पे आते हैं और जो रिसाले इसके अलावा जो बाइंडिंग होकर आते हैं, जिस तरह मेरे हाथ में है, तो ये इसका डिफरेंट होगा तरीक़ाकार। अब हमने क्या करना है कि फ़ैसला कैसे पढ़ना है। इसका फ़ैसला इस तरीके से होगा कि आप शुरू में आप देखेंगे कि कोई भी डिसीजन आपके सामने आया, वो डिसीजन जिस तरह हमने देखा था, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कोई जजमेंट, आप उस पेज पे पहुँच गए, पेज ने आपको कहा कि CLC 2018 1384, यहाँ पर हम पहुँचे। सबसे पहले यहाँ पर आएगा 2018 CLC 1384, वो ऊपर इस साइटेशन का नंबर लिखा होगा, नीचे लिखा हुआ लाहौर का ये डिसीजन है, बिफोर हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान। अब इसके नीचे टाइटल है मोहम्मद मजीद जो पटिशनर था वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज परसूर डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। अब यहाँ पर आगे थोड़ा सा सिनॉप्सिस आया, अथॉरिटी का सिनॉप्सिस होता है, जो आपको शुरू में मैंने बताया था कि इंडेक्स है, फिर सब्जेक्ट कंटेंट था, फिर सब्जेक्ट इंडेक्स था। ये सब्जेक्ट इंडेक्स, इसमें सिनॉप्सिस है। सिनॉप्सिस देने के बाद कि क्या डिसीजंस हुए हैं उसको थोड़ा हाईलाइटेड हुआ करता है। उसके बाद जब ये सिनॉप्सिस आ जाता है, उसके बाद पिटिशनर की तरफ से कौन पेश हुआ, रिस्पोंडेंट की तरफ से पेश कौन हुआ, डेट ऑफ हियरिंग कौन सी थी और जजमेंट स्टार्ट हुई। जज का नाम लिखा जाता है और जज साहब का नाम लिखने के बाद के मिसाल करें 2 जजेस ने फ़ैसला किया, तो एक उनमें से एक जज साहब की ड्यूटी होती है कि वो जजमेंट लिखे। 3 जजेस भी होते हैं, पैनल होता है, 5 होते हैं, फुल बेंच होता है। तो उसमें ख़ास तौर पे जिस जज साहब ने लिखना होता है उनका नाम यहाँ ऊपर लिखा जाता है। अक्सर आप देखेंगे डिसीजन के आखिर में सिग्नेचर्स 2 या 3 या 4 जजेस के होंगे या पूरे पैनल के होंगे, लेकिन यहाँ पर उस जजमेंट को लिखने वाले जज साहब का नाम स्टार्ट में लिखा जाएगा। तो जजमेंट क्या होती है, जजमेंट को एक और ब्रीफली भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पूरा एक आर्टिकल और पूरा एक लेक्चर इस पर डिस्कस करेंगे कि जजमेंट किस तरीके। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपको एक ख़ास तरीका नज़र आएगा, वो मैं बताऊँगा आपको।
कि what is the case about, that will be the summary of the case at the start of the judgment. The court will start with a judgmental review in a very rare manner. Firstly, they give a eyebird view of the synopsis of the case, that this is the case, that was the petitioner, that was the plaintiff, ये हुआ, उसमें क्या किया, कौन केस जीता, कौन हारा, बेल है तो बेल का बताया जाएगा, केस का है तो उस पूरे पीछे सिनॉप्सिस आएगा, क्या इश्यूज फ्रेम हुए, उसके बाद कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर या प्लेंटिफ या एपेलेंट जिसने भी वो किया है उसका कंटेंशन आएगा, और कंटेंशन के बाद हमेशा रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट का या एक्यूज जो उसमें होगा उसका पूरा वर्शन आएगा। पहले प्रोसिक्यूशन आ सकती है या प्रोसिक्यूशन बाद में भी आ सकती है, जिस तरह भी केस का तरीक़ाकार है। उसके बाद फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट स्टार्ट्स आफ्टर गेटिंग ऑबिटर डिक्टा एंड रेशियो डिसाइडेंडी। ऑबिटर डिक्टा होता है कि इस तरह पूरा कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर एंड द रिस्पोंडेंट उसको डिस्कस किया जाएगा, ये ऑबिटर डिक्टा होता है, और उसके बाद रेशियो डिसाइडेंडी होता है। तो अगर आप ये जजमेंट जो मैं आपको कहना चाहता था, वैसे तो मैं इस पर पूरा एक लेक्चर दूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैं सीखा वो मैं इस तरीके से सीखा कि दोनों साइड की केसेस की अथॉरिटीज़, यहाँ पर तो आपको एक अथॉरिटी मिल गई, तो उस जजमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी सारी जजमेंट्स का हवाला ऑलरेडी मौजूद होगा। तो वो रेफरेंस यहाँ पर एक और अल्फाज भी लिखे होते हैं किसी भी, जहाँ ये सब्जेक्ट इंडेक्स होता है तो इसके साथ रेफरेंस जो उसके हक में होते हैं और कॉन्ट्रा भी लिखे होते हैं जो उसके मुखालफत में है। ये बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ आपको कि जब आप सब्जेक्ट इंडेक्स में आएंगे तो यहाँ पर आपको कोई अथॉरिटी नज़र आएगी तो साथ लिखा होगा कि ये रेफरेंस है इसके हक में, और इसके लॉ पॉइंट के ख़िलाफ़ जो बातें हुई हैं वो ये हुई हैं, तो वो कॉन्ट्रा थी। तो आप दोनों को नोट कर सकते हैं, कभी आपके इस सवाल में वो चीज़ें भी आ सकती हैं। तो इस तरह दैट वाज द टोटल डिस्कशन अबाउट द लॉ डाइजेस्ट। आई एम नॉट feeling free that I have given all the aspects of the learning of the law digest, but this is the start and this is the beginning. The person who want to learn must learn with his own zeal and zest. अपनी मेहनत और कोशिश से आप सीखेंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। मेरी गाइडेंस ज़रूरी है जो मैंने आपको बताया। तो आपके लिए एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि पीएलजी और पीएलडी को अलहदा सिनॉप्सिस कर रहे हैं, सम अप कर रहे हैं, पीएलडी और पीएलजे को अलहदा डिस्कस करें, उसके खाली रिसाले जो मंथली आते हैं और जो बाइंडिंग वाले हैं इसका कंपैरिजन कीजिएगा। थोड़ा सा आपको मेरे इस लेक्चर की नज़र में रखेंगे तो आपको सामने आ जाएगा। सबसे पहले हमेशा बुक का नाम आता है, उसके बाद ईयर आता है, ईयर आने के बाद उसका पेज आता है। पीएलजे और पीएलडी में वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, क्रिमिनल साइटेशन, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, फेडरल शरीयत कोर्ट, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मैगज़ीन वगैरह का हवाला होता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।